इसमें कुछ हमारे पास टॉपिक हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। पहले है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक का मकसद ये होता है कि एक ऐसा आर्ट, एक ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस से आपका कंटेंट, आपका आइडिया, आपकी इंफॉर्मेशन एक तस्वीर की शक्ल में आके पेश हो। आपका बहुत बड़ा आइडिया था, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी, बहुत बड़ा कंटेंट था, आपने एक ऐसा आर्ट लगाया, एक ऐसा प्रोसेस किया, उस प्रोसेस के बाद आपके पास एक जो इमेज बन के आई है, तस्वीर जो बन के आई है, उस तस्वीर में कलरिंग भी होगी, फॉन्ट भी होगा, उसका लेआउट भी होगा। तो वो जो तस्वीर आपके पास जो आई है, बड़ी इंफॉर्मेशन को बना के छोटी सी शक्ल में, इस चीज़ को बोला जाता है ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक हो गया? ये होता है ग्राफिक डिजाइनिंग। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपका जो आइडिया, आपकी जो इंफॉर्मेशन, आपके पास जो इंफॉर्मेशन थी, कंटेंट था, उस पूरे कंटेंट को एक छोटे से इमेज की शक्ल में अगर कोई चीज़ पेश करके दे रहा है जिससे आपको बातें समझ आ रही हैं, तो इसी वाले प्रोसेस को कहा जाता है कि ये आपने क्या करके दिखाया, ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग हमेशा किसी टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट होकर होती है। जैसे लैपटॉप है, उसमें हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, इसमें काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करके देते हैं। अभी तक जो बात की है मैंने, वो बात मैंने की है ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है। उसके बाद में वाई ग्राफिक डिजाइनिंग इम्पोर्टेंट, क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास जितने भी बिजनेस होते हैं, जितने भी अलग अलग काम होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, स्कूल होते हैं, उसके लिए हमें ब्रांडिंग चाहिए होती है, लोगो डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है, बड़े पोस्टर की ज़रूरत पड़ती है। आप स्कूल को देख लें कि ऊपर आपने देखा हुआ नाम लिखा होता है, पम्फलेट छपते हैं, पेजेस छपते हैं, शादी के कार्ड जो बनते हैं, इनविटेशन के जो कार्ड बनते हैं, ये सारे ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर होता है। यस और नो? ओके। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी न किसी बंदे को अपने बिजनेस को प्रमोट करना होता है, किसी न किसी इदारे को, किसी न किसी रेस्टोरेंट वाले को अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए वो क्या बनवाता है, ब्रोशर बनाता है, फ्लायर बनाता है, या कोई कार्ड बनाता है। आप लोगों ने देखा होगा विजिटिंग कार्ड भी बनते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें बनती हैं, ये बनती हैं हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर। तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें, अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकें, तो ये इसलिए ज़रूरी है ग्राफिक डिजाइनिंग। वेयर इज ग्राफिक डिजाइनिंग यूज, कहाँ पे इस्तेमाल होती है ग्राफिक डिजाइनिंग? आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में भी ग्राफिक डिजाइनिंग का काम होता है, रेस्टोरेंट में भी होता है। ठीक है, आप जहाँ कहीं भी देखें, इंटरनेट की दुनिया में देखें, तो आप हज़ारों ऐसे पोस्टर देखते हैं, थंबनेल्स देखते हैं, यूट्यूब के ऊपर जो लगते हैं, पोस्टर बनते हैं, इंस्टाग्राम पे जो जितनी आप तस्वीरें देखते हैं जिसपे ग्राफिक डिजाइनिंग का काम हुआ पड़ा है, फेसबुक के ऊपर आप जो इमेजेस देखते हैं, तो ये यहाँ पे यूज़ होता है। हॉस्पिटल में भी यूज़ होता है, स्कूल में भी होता है, कॉलेजेस में भी और यूनिवर्सिटीज़ में भी ग्राफिक डिजाइनिंग का काम इस्तेमाल होता है। ठीक है, स्किल रिक्वायर्ड, इसको सीखने के लिए हमारे पास कौन से स्किल रिक्वायर्ड होने चाहिए? ग्राफिक डिजाइनिंग को सीखने के लिए आपको खुद को, एक बंदे को क्रिएटिव होना चाहिए, तख्लीकार होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करने की उसके अंदर स्किल होनी चाहिए। वो चीज़ों को देखे, कलरिंग करे, उसके फॉन्ट को सेट करे, उसको लेआउट अच्छा सा दे, उसके बाद एक ऐसी चीज़ पेश करके दे दुनिया वालों को, और दुनिया वाले जब देखें उसको और बोलेंगे आपने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। ठीक हो गया? तो इसके लिए सबसे पहले स्किल जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि आप खुद एक क्रिएटिव इंसान होने चाहिए, आपके अंदर एक तख्लीकार वाली स्किल होनी चाहिए। आप चीज़ों को खुद से सोच सकें, तस्वुर कर सकें और अच्छी चीज़ बना सकें। ये खुदा ने हर बंदे के अंदर क्रिएटिविटी रखी हुई होती है। जब वो चीज़ों को देखता है, समझता है, फिर अपनी चीज़ तख्लीक करता है। जब वो दुनिया में अपनी चीज़ तख्लीक करता है, बनाता है, तो वो चीज़ दुनिया को अच्छी लगती है। जैसे एप्लीकेशन आप देख लें, फेसबुक किसी एक बंदे ने बनाया, इंस्टाग्राम एक बंदे ने बनाया, वो उसकी अपनी क्रिएटिविटी थी, जिसके ऊपर दुनिया अब उसको सलाम भी करती है, देखती भी है और अपना अकाउंट भी बना के यूज़ भी करती है। इसी तरीके से अगर आप अपनी क्रिएटिविटी से कोई चीज़ बनाओगे तो वो चीज़ दुनिया को अच्छी लगेगी। ठीक हो गया? तो इस स्किल को सीखने के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आपको क्या चाहिए? आपकी इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। दूसरा स्किल, आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा, आपको फॉन्ट, कलर और लेआउट की समझ होनी चाहिए कि ये कलरिंग की भी कॉम्बिनेशन होती है, कलर की। जैसे नहीं हम कंट्रास्ट में चीज़ों को सेट करते हैं, स्पेशली गर्ल्स जो है ना अपने दुपट्टे को कंट्रास्ट करवाती हैं, कलरिंग करवाती हैं कि भाई ये हमें लगवाना है, ये वो वाला लगवाना है। तो ये जो आप कलर की कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, ये असल में क्रिएटिविटी है, ये एक खूबसूरत, ये एक डिजाइनिंग है जो आप लोग करते हो।
लेकिन वो डिजाइनिंग आप लोगों की फिजिकली ये होगी ऑनलाइन या कंप्यूटर के ऊपर होगी, यस और नो? ओके, तो किसी सॉफ्टवेयर टूल की मदद से हम लोग डिजाइनिंग करेंगे। तो 3 मैंने आपको स्किल बताया, एक तो आप इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, दूसरा आपके अंदर कंप्यूटर स्किल्स होने चाहिए, तीसरा आपके अंदर लेआउट, फॉन्ट और कलर की कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ी सी नो हाउ होनी चाहिए कि ये मामला कैसे सेट होता है। ठीक हो गया? उसके बाद हम चलते हैं कि पॉपुलर ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर कौन से हैं। मैं आपको 4 बताता हूँ, याद कीजिएगा। पहला कैनवा, दूसरा फोटोशॉप, तीसरा इलस्ट्रेटर, चौथा कोरल ड्रा। ये 4 दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कैनवा, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रा। ये 4 सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर दुनिया में जितने भी काम आ रहे हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे से काम, वो इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर होते हैं। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन अक्सर तौर इसी सॉफ्टवेयर को यूज करके काफी काम किया जाता है। कैरियर अपॉर्चुनिटी, आप अपना कैरियर इसके अंदर कैसे बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन जाते हैं तो आप एक डिजाइनर बन जाएंगे, ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, इसमें आपका कैरियर ये है कि आप लोग किसी भी कंपनी के अंदर काम कर सकते हैं। इवन कंपनी क्या, आप घर बैठ के ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं। अगर आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन जाते हैं तो आप अच्छे से पोस्ट, अच्छे से लोगो, अच्छे से बैनर, अच्छे से फ्लाईओवर, ब्रोशर, कार्ड, विजिटिंग कार्ड, ये सारे कुछ बना के आप लोग घर बैठ के भी अच्छा खासा काम करके अर्न कर सकते हैं। तो ये कैरियर पाथ है कि आप किसी कंपनी में भी काम कर सकते हैं और अपना घर में बैठ के भी काम कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, काम करेंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल दें हमें, जितने भी ग्राफिक डिजाइनर होते हैं वो किसी न किसी कंपनी के लिए डिजाइन करते हैं। आपने जे डॉट का नाम सुना है, एक ब्रांड का नाम, खदर का भी नाम सुना है आप लोगों ने, कपड़े का एक ब्रांड है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड है, आप लोगों ने देखा होगा उस ब्रांड का ना कोई एक लोगो होता है, एक कोई सिंबल होता है, एक आइडेंटिफिकेशन होती है, जिसके बिना पे आप लोग उसको पहचानते हैं कि भाई ये ब्रांड है। समझ आई? स्कूल है तो स्कूल का कोई ना कोई लोगो होगा, हर बंदे का, हर कंपनी का अलग अलग लोगो होगा, अलग अलग ब्रांडिंग की अलग अलग चीज होगी। तो वो जो नाम और जो लोगो लगा हुआ है, ये है आपका रियल एग्जाम्पल। आप यूनिवर्सिटी में देखें, नाम भी होगा, लोगो भी होगा। आप अदीन सॉफ्टवेयर को देखेंगे तो नाम भी होगा, लोगो भी होगा। आप नई सुबह फाउंडेशन को देखेंगे तो नाम भी होगा, लोगो भी होगा। आप स्कूल को देखेंगे तो नाम भी होगा, लोगो भी होगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को उठा लेंगे उसमें नाम भी होगा, लोगो भी होगा। जितने भी इदारे हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी इदारे हैं, बिजनेस है, रेस्टोरेंट है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, उसमें नाम भी होगा, लोगो भी होगा। तो ये हमारे पास रियल टाइम एग्जाम्पल है इन तमाम चीज़ों के। इसका मकसद ये हुआ कि हर जगह, हर इदारे में हमें ग्राफिक डिजाइनर की ज़रूरत पड़ती है, ना सिर्फ लोकल, इंटरनेशनल लेवल तक भी हमें ग्राफिक डिजाइनर की ज़रूरत पड़ती है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।